एक दिन पति घर वापस लौटा, थका हारा यात्रा से, प्यासा था, थका था। आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह इतना थका हारा था कि लेट गया। उसकी नींद लग गई। तो पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं, नींद टूटेगी। खुद सो जाए तो ठीक नहीं, पता नहीं कब नींद टूटे और पानी की मांग उठे, क्योंकि पति प्यासा सो गया है। तो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो उसने कहा, पागल, तू सो गई होती। उसने कहा, यह संभव न था। तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ आते तो तू उठा लेती। पति ने कहा। उसने कहा, वह भी मुझसे न हो सका, क्योंकि तुम थके भी थे और तुम्हें नींद भी आ गई थी। तो यही उचित था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं। जब नींद खुलेगी, पानी पी लोगे। नहीं नींद खुलेगी तो कोई हर्जा नहीं, एक रात जागने से कुछ बिगड़ा तो नहीं जाता है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सम्राट ने गांव के उस पत्नी को बुलाकर बहुत हीरे जवाहरातों से स्वागत किया। उसने कहा कि ऐसी प्रेम की धारा मेरी इस राजधानी में थोड़ी भी बहती है तो हम अभी मर नहीं गए हैं, अभी हमारी संस्कृति का प्राण जीवित है, स्पंदित है। पड़ोस की महिला इससे बड़ी ईर्ष्या से भर गई कि यह भी कोई खास बात थी। एक रात गिलास हाथ में लिए खड़े रहे, इसके लिए लाखों रुपए के हीरे जवाहरात दे दिए हैं, यह भी कोई बात है। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, आज तुम थके मांदे होकर लौटना, आते से ही बिस्तर पर बैठ जाना, पानी मांगना, मैं पानी लेकर आ जाऊंगी। लेकिन तुम आंख बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर। और सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम इस तरह के वचन मुझसे बोलना कि तू क्यों रात भर खड़ी रही, तू उठा लेती। मैं कहूंगी, कैसे उठा सकती थी, तुम थके मांदे थे। कि तू सो जाती, तो मैं कहूंगी, कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी। और इतने जोर से यह बात चाहिए कि पड़ोस में लोगों को पता चल जाए, सुनाई पड़ जाए, क्योंकि यह तो हद हो गई। जरा रात भर, और किसको पक्का पता है कि खड़ी भी रही कि नहीं, क्योंकि रात सोली हो, झपकी ले ली हो और फिर सुबह उठ आई हो और बात फैला दी हो। मगर हमें भी यह सम्राट से पुरस्कार लेना है। पति सांझ थका मादा वापस लौटना पड़ा। जब पत्नी कहे, थके मांदे लौटो, लौटना पड़ा। आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा, प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई। पति आंख बंद करके लेट गया। कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है। जब पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा। और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात उसके मन को भी भा गए। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी दृश्य तो सुबह ही होने वाला है। अब कोई रात भर बेकार खड़े रहने में भी क्या सार है। और किसको पता चलता है कि खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे। वह भी सो गई गिलास विलास रखकर। सुबह उठकर उसने जोर से बातचीत शुरू की कि पड़ोस जान ले। सम्राट के द्वार से उसके लिए भी बुलावा आया तो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन जब दरबार में पहुंची तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने वहां कोड़े लिए हुए आदमी तैयार रखे थे और उस पर कोड़ों की वर्षा करवा दी। वह चीखी चिल्लाई कि यह क्या अन्याय है। एक को हीरे जवाहरात, मुझे कोड़े, क्या मैंने भी वही है। सम्राट ने कहा, क्या वही है, हुआ नहीं है। और होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं है। और जीवन में यह रोज होता है। अगर हृदय में स्पंदन न हो रहा हो तो तुम कर सकते हो,
लेकिन उस करने से क्या अर्थ है? सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे कर रहे हैं। धर्म क्रियाकांड है, हो नहीं रहा है। गीता पढ़ी जा रही है, की जा रही है, हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया है कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए। तुमने सोचा हम भी हो जाएं। तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है। तुम परमात्मा को धोखा न दे पाओगे। साधारण सम्राट भी धोखा न खा सका। वह भी समझ गया कि ऐसी घटनाएं रोज नहीं घटती, और पड़ोस में ही घट गई। और वही की वही घटी, बिल्कुल वैसी ही घटी। यह तो कोई नाटक हुआ। जीवन पुनरुक्त नहीं होता। हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है, किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया है। कोई मजनू और शीरी और फरियाद उनकी किताब रखकर और पन्ने पढ़कर और कंठस्थ करके प्रेम नहीं किया है। कोई जीवन नाटक नहीं है कि उसमें पीछे प्रामपटर खड़ा है और वह कहे चले जा रहा है, अब यह कहो, अब यह कहो। जीवन जीवन है, तुम उसे पुनरुक्त करके खराब कर लोगे। गीता तुम 1000 दफे पढ़ लो, लेकिन जैसे अर्जुन ने पूछा था वैसी जिज्ञासा न होगी, वैसी प्राणपण से उठी हुई मुमुक्षा न होगी। तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वह तुम्हें न घट सकेगा। दोहराया जा ही नहीं सकता जगत में कुछ। प्रत्येक घटना अनूठी है। इसलिए सभी रिचुअल, सभी क्रियाकांड धोखाधड़ी है, पाखंड है। तुम भूलकर भी किसी की पुनरुक्ति मत करना, क्योंकि वहीं धोखा आ जाता है और प्रामाणिकता खो जाती है। प्रामाणिक के लिए मुक्ति है, पाखंड के लिए मुक्ति नहीं है। और तुम कितना ही लाख सिर पटको और कहो कि मैंने भी तो वैसा ही किया था, मैंने भी तो ठीक अक्षरश पालन किया था नियम का, फिर यह अन्याय क्यों हो रहा है? अक्षरश पालन का सवाल ही नहीं है। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो, राजा के भांति वो आपको भी उचित सम्मान देगा।